कनेक्टिव टिश्यू है। कार्टिलेज इज सॉफ्टर एंड मच मोर फ्लेक्सिबल देन बोन। कार्टिलेज जो है वो सॉफ्ट होता है और ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है बोन से। कार्टिलेज इज मेड अप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट। कार्टिलेज के सेल को हम कॉन्ड्रोसाइट बोलते हैं। अब कार्टिलेज में देयर आर नो ब्लड वेसल इन कार्टिलेज। कार्टिलेज जो होता है वो अवैस्कुलर होता है, मींस यहाँ पे ब्लड वेसल अब्सेंट होगा। अब ड्यू टू द लैक ऑफ ब्लड वेसल कार्टिलेज ग्रोज एंड रिपेयर मोर स्लोली देन अदर टिश्यू। ब्लड वेसल अब्सेंट होने की वजह से कार्टिलेज जो है वो जल्दी ग्रो करता है और इसमें जो रिपेयर जो कार्टिलेज का ग्रोथ और रिपेयर जो है वो स्लोअर होता है देन अदर टिश्यू। दूसरे टिश्यू के मुताबिक जो है वो इसका जो रिपेयरिंग और इसका जो ग्रोथ होता है वो स्लोली होता है। अब टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज का जैसे मैंने आपको बताया कि 3 टाइप होता है, इलास्टिक कार्टिलेज, हाइलिंग कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज। तो जो इलास्टिक कार्टिलेज जो होता है वो इलास्टिक से बना हुआ होता है। ये प्रेजेंट कहाँ होगा? एक्सटर्नल ईयर फ्लैप में, पार्ट ऑफ लैरिंग्स में। अब हाइलिंग कार्टिलेज जो है वो नोज में प्रेजेंट होगा, ईयर में प्रेजेंट होगा, ट्रैकिया में। फाइब्रस कार्टिलेज जो है वो स्पाइन में, मेनिस्की में, पार्ट ऑफ लैरिंग्स में, रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स में प्रेजेंट होगा। हाइलिंग कार्टिलेज, तो जो हाइलिंग कार्टिलेज जो है वो लाइट ब्लू कलर का होता है, ये फ्लेक्सिबल होता है, इसके पास जो है वो फ्यूअर सेल होता है देन इलास्टिक कार्टिलेज। देयर इज मोर इंटरसेलुलर स्पेस, इसमें जो है ज्यादा इंटरसेलुलर स्पेस भी होता है, इसमें फ्यूअर सेल होता है देन इलास्टिक कार्टिलेज। ये लाइट ब्लू कलर का होता है, फ्लेक्सिबल होता है, ये इट इज फाउंड इन नोज में, ईयर में, ट्रैकिया में, लैरिंग्स में, रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। अब हाइलिंग कार्टिलेज जो होता है वो 2 टाइप का होता है, फर्स्ट आर्टिकुलर कार्टिलेज एंड सेकंड कोस्टल कार्टिलेज। तो जो अब हम आते हैं इलास्टिक कार्टिलेज के बारे में। तो जो इलास्टिक कार्टिलेज जो होता है वो येलो कलर का होता है। द सेल ऑफ दिस कार्टिलेज आर वेरी क्लोजर टू ईच अदर, सो इट हैज लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस, इट इज इलास्टिक इन नेचर। तो इलास्टिक कार्टिलेज जो है वो इलास्टिक इन नेचर होता है, ये येलो कलर का होता है। अब जो सेल होता है इस कार्टिलेज का वो जो है ज्यादा क्लोजर होता है एक दूसरे के साथ, तो यहाँ पे जो है लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होगा। अब यहाँ पे जो है लेस इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होगा। अब जो इलास्टिक कार्टिलेज है इस फाउंड इन एक्सटर्नल ईयर फ्लैप पार्ट ऑफ द लैरिंग्स, लैरिंग्स के पार्ट में प्रेजेंट होगा और एक्सटर्नल ईयर फ्लैप में। अब हम जो है वो फाइब्रस कार्टिलेज की बात करते हैं। तो जो फाइब्रस कार्टिलेज है इट हैज लीस्ट अमाउंट ऑफ सेल, इट हैज मोस्ट अमाउंट ऑफ इंटरसेलुलर स्पेस, इट इज फाउंड इन स्पाइन एंड द मेनिस्की और इट इज व्हाइट कलर। फाइब्रस कार्टिलेज व्हाइट कलर का होता है, ये स्पाइन और मेनिस्की में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे लीस्ट अमाउंट ऑफ सेल प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे जो है इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो मोस्ट अमाउंट में होगा। अब हम कार्टिलेज की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं कि ये जो है वो सॉफ्टर देन बोन होता है, बोन जो है हार्ड होता है और कार्टिलेज सॉफ्ट होता है। ये बोन जो है वो ये जो ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है देन द बोन, क्योंकि हम जानते हैं कि जो बोन होता है वो फ्लेक्सिबल नहीं होता है। अब रीजन क्या है? कार्टिलेज इज मोर फ्लेक्सिबल देन बोन, व्हाई? तो द रीजन इज इट हैज जेल लाइक मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कंटेन कोलेजेनियस एंड इलास्टिक फाइबर। अब हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो जो कार्टिलेज का जो आउटर मोस्ट कवरिंग है उसको हम पेरिकॉन्ड्रियम बोलेंगे। अब जो कॉन्ड्रोसाइट जो है वो लैक्यूना में प्रेजेंट होता है, कॉन्ड्रोसाइट जो है वो कार्टिलेज के सेल को बोलते हैं, मैच्योर सेल ऑफ कार्टिलेज को कॉन्ड्रोसाइट। अब देखिए जो पेरिकॉन्ड्रियम जो है, पेरिकॉन्ड्रियम कार्टिलेज मैट्रिक्स इज कवर्ड बाय अ डेंस लेयर ऑफ कोलेजन फाइबर। और ये जो पेरिकॉन्ड्रियम जैसे मैंने पहले बताया कि जो आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ कार्टिलेज है, लैक्यूना क्या है? लैक्यूना जिसमें कि कॉन्ड्रोसाइट है वो प्रेजेंट होता है, ये फ्लूइड स्पेस होता है। तो लैक्यूना मैनी स्मॉल कैविटीज डिस्ट्रीब्यूटिंग इन द मैट्रिक्स कैविटी ऑफ द कार्टिलेज, जो कार्टिलेज की कैविटी को बोलते हैं। कॉन्ड्रोसाइट सेल्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट विद इन लैक्यूना। अब जो है जो कार्टिलेज होता है उसमें जो ब्लड वेसल अब्सेंट होता है, यहाँ पे जो है ट्रांसपोर्टेशन टेक प्लेस थ्रू डिफ्यूजन, देयरफॉर इट हैज स्लो हीलिंग प्रोसेस। तो जो कार्टिलेज जो होता है वो अवैस्कुलर होता है, मतलब यहाँ पे ब्लड वेसल अब्सेंट होता है। तो जब ब्लड वेसल अब्सेंट होता है यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन जो होता है कार्टिलेज में वो कैसे होता है? तो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो डिफ्यूजन के थ्रू होता है, इसलिए यहाँ पे जो है स्लो हीलिंग प्रोसेस होता है, रिपेयर और ग्रोथ जो है वो स्लोअर होता है। अब रोल ऑफ कार्टिलेज, तो कार्टिलेज का रोल क्या है? तो कार्टिलेज जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबल पोर्शन ऑफ द बॉडी में, जैसे कि नोज एंड एक्सटर्नल ईयर में, और ये जो है कवर करता है द एंड ऑफ द बोन एट द जॉइंट। अब मैंने कुछ जो है और आपको इजी वे में बताने के लिए, शॉर्ट में बताने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट जो तैयार रखा है। जैसे कि टाइप्स में आप हाइलिंग कार्टिलेज कहाँ पाया जाता है? फाइब्रस कार्टिलेज कहाँ पाया जाता है? इलास्टिक कार्टिलेज कहाँ पाया जाता है? तो ये जो है जो हाइलिंग कार्टिलेज जो है वो लॉन्ग बोन के एंड में पाया जाता है, नोज में पाया जाता है, लैरिंग्स में, ट्रैकिया में, मूवेबल जॉइंट में। और जो हाइलिंग कार्टिलेज है वो मोस्ट अबंडेंट टाइप है इन द ह्यूमन बॉडी में जो अबंडेंस टाइप ऑफ कार्टिलेज है वो हाइलिंग कार्टिलेज है। जो फाइब्रस कार्टिलेज है जिसको हम फाइब्रो कार्टिलेज भी बोलते हैं, वो फाउंड इन द डिस्क लोकेटेड बिटवीन वर्टिब्रा एंड कार्टिलेज ऑफ नी, और ये जो है थिक कोलेजेनियस फाइबर कंटेन करता है। जो इलास्टिक कार्टिलेज है इज फाउंड इन द एक्सटर्नल पिन्ना ऑफ ईयर एंड एपिग्लोटिस, और ये जो है कंटेन करता है बंडल ऑफ इलास्टिक कोलेजेनियस फाइबर। कॉन्ट्रा मींस कार्टिलेज होता है। तो अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ कार्टिलेज के बारे में बात करेंगे। तो कार्टिलेज होता है वो सॉफ्ट होता है, मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज सॉलिड होता है, प्लाइएबल होता है, रेसिस्ट कंप्रेशन। द मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज इज मेड ऑफ म्यूकोपॉलीसैकेराइड। प्रोटीन ऑफ कार्टिलेज इज कॉल्ड कॉन्ड्रिन एंड द मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज इज कॉल्ड कोड्रिन। तो याद रखेंगे कि जो प्रोटीन ऑफ कार्टिलेज होता है उसको हम कॉन्ड्रिन बोलते हैं और कार्टिलेज के मैट्रिक्स को हम कोड्रिन बोलते हैं। अब सेल्स ऑफ कार्टिलेज, देयर आर 3 टाइप ऑफ सेल्स ऑफ द कार्टिलेज। फर्स्ट कॉन्ड्रोब्लास्ट, कॉन्ड्रोसाइट, कॉन्ड्रोक्लास्ट। कॉन्ड्रो मींस कार्टिलेज, ब्लास्ट मींस फॉर्मिंग। तो द ये कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल को हम कॉन्ड्रोब्लास्ट बोलेंगे, कॉन्ड्रोसाइट, कॉन्ड्रो मींस कार्टिलेज, साइट मींस सेल, तो कार्टिलेज के सेल को हम कॉन्ड्रोसाइट बोलेंगे, और कॉन्ड्रोक्लास्ट, कॉन्ड्रो मींस कार्टिलेज एंड क्लास्ट को हम डिस्ट्रॉइंग सेल बोल सकते हैं या फिर कार्टिलेज ईटिंग सेल बोल सकते हैं। तो ये जो कॉन्ड्रोब्लास्ट जो होता है वो इमैच्योर कार्टिलेज का सेल है, कॉन्ड्रोसाइट जो है वो मैच्योर कार्टिलेज का सेल है। कॉन्ड्रोब्लास्ट जो है वो फॉर्म करता है कॉन्ड्रोसाइट को, क्योंकि कॉन्ड्रोब्लास्ट जो है वो कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल होता है। तो जो कॉन्ड्रोब्लास्ट है वो डिवाइड करने के बाद कॉन्ड्रोसाइट फॉर्म करता है, कॉन्ड्रोसाइट मैच्योर कार्टिलेज सेल है। अब जो कॉन्ड्रोसाइट सेल है वो प्रेजेंट होता है फ्लूइड फिल्ड स्पेस कॉल्ड लैक्यूना। लैक्यूना जो है वो फ्लूइड से भरा हुआ स्पेस होता है जहां पे जो है कॉन्ड्रोसाइट प्रेजेंट होता है। कॉन्ड्रोक्लास्ट जो है वो कार्टिलेज ईटिंग सेल है और कार्टिलेज डिस्ट्रॉइंग सेल है। अब हम बात करेंगे कार्टिलेज के स्ट्रक्चर के बारे में। तो जो कार्टिलेज का जो आउटर मोस्ट कवरिंग होता है उसको हम पेरिकॉन्ड्रियम बोलते हैं। पेरिकॉन्ड्रियम जो है वो व्हाइट फाइबर कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ होता है। जो कार्टिलेज जो होता है वो अवैस्कुलर होता है, मींस यहाँ पे ब्लड वेसल अब्सेंट होगा, यहाँ पे the type of cartilage. So there are 3 type of cartilage. First hyaline cartilage, second fibrous cartilage and third calcified cartilage. तो जो hyaline cartilage जो है वो प्रेजेंट होता है, hyaline cartilage जो है वो प्रेजेंट होता है articulating surface of long bone, tracheal ring, nose nasal, septum, costal cartilage. hyaline cartilage होता है वो ह्यूमन बॉडी में मैक्सिमम होता है। मोस्ट ऑफ embryonic skeletal is composed of cartilage. जो embryonic skeletal होता है वो जो है hyaline cartilage से बना होता है। outer most covering perichondrium जो है प्रेजेंट होता है। अब मैट्रिक्स जो है hyaline cartilage का जो मैट्रिक्स जो है वो ग्लास लाइक होता है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ फाइबर्स इन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में फाइबर एब्सेंट होता है, इसलिए जो hyaline cartilage का मैट्रिक्स होता है वो ग्लास लाइक होता है। ब्लूइश कलर ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स जो है वो ब्लूइश कलर होता है। अब हम hyaline cartilage कहां प्रेजेंट होता है? hyaline cartilage जो है articulating surface of long bone में प्रेजेंट होता है, tracheal ring में प्रेजेंट होता है, नोज में, नजल में, सेप्टम में, कोस्टल कार्टिलेज में। अब हम जो है फाइब्रस कार्टिलेज की बात करते हैं। तो जो फाइब्रस कार्टिलेज होता है वो प्रेजेंट होता है, तो लोकेशन ऑफ फाइब्रस कार्टिलेज ये जो पिन्ना ऑफ ईयर में प्रेजेंट होता है, टिप ऑफ नोज में प्रेजेंट होता है, एपिग्लोटिस में प्रेजेंट होता है, और जो है वॉल ऑफ यूस्टेचियन ट्यूब में प्रेजेंट होता है। वॉल ऑफ यूस्टेचियन ट्यूब में प्रेजेंट होता है, एपिग्लोटिस, टिप ऑफ नोज, पिन्ना, ईयर। अब जो फाइब्रस कार्टिलेज है वो 2 टाइप का होता है, एक होता है इलास्टिक कार्टिलेज, दूसरा होता है व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज। तो जो इलास्टिक कार्टिलेज होता है वो इलास्टिसिटी शो करता है एंड फ्लेक्सिबिलिटी शो करता है। येलो फाइबर फॉर्म नेटवर्क, सो इट इज हाईली फ्लेक्सिबल कार्टिलेज ऑफ बॉडी। इलास्टिक कार्टिलेज इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी शो करते हैं, ये जो इनमें जो येलो फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए जो ये हाईली फ्लेक्सिबल कार्टिलेज ऑफ द बॉडी है। अब कलर ऑफ मैट्रिक्स की बात करें तो ये पेल येलो है। अब सेकंड टाइप है व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज। व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज जो है पेरिकॉन्ड्रियम इज एब्सेंट बिकॉज़ कंप्लीट WFCT is converted into cartilage. In matrix, bundle of collagen fiber are more in
मोर इन क्वांटिटी, सो इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज। यहाँ पे जो है सो मैट्रिक्स जो है सो बंडल ऑफ कोलेजन फाइबर जो प्रेजेंट होता है क्वांटिटी में, इसलिए स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज है। अब देखिए यहाँ पे YFCT स्टैंड फॉर व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज इज प्रेजेंट। अब देखिए ये जो व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज है, यहाँ पे जो है सो व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज जो है वो प्रेजेंट होता है, व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज। और ये कार्टिलेज जो है प्रेजेंट होता है इन वर्टिब्रल डिस्क में, प्यूबिक सिम्फिस में। अब थर्ड टाइप ऑफ कार्टिलेज है कैल्सिफाइड कार्टिलेज। तो कैल्सिफाइड कार्टिलेज जो है इट इज मॉडिफाइड हाई इन कार्टिलेज बट ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट इट्स मैट्रिक्स बिकम हार्ड लाइक बोन। तो ये जो है जो कैल्सिफाइड कार्टिलेज जो है वो जो है सो मॉडिफाइड हाई इन कार्टिलेज है बट ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट इट्स मैट्रिक्स बिकम हार्ड लाइक बोन। बोन की तरह जो है वो हार्ड होता है क्योंकि यहाँ पे जो है कैल्शियम सॉल्ट का डिपोजिशन होने के कारण नाम से पता चला कैल्सिफाइड कार्टिलेज मतलब कैल्शियम प्रेजेंट होगा। तो कैल्शियम सॉल्ट के डिपोजिशन के कारण इसका मैट्रिक्स हार्ड हो जाता है बोन की तरह। अब ये जो कैल्सिफाइड कार्टिलेज है ये हार्डेस्ट कार्टिलेज ऑफ द बॉडी है। यहाँ पे कैल्शियम सॉल्ट डिपॉजिट होता है इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्सी एपिटाइट। अब ये प्रेजेंट कहाँ होगा? हेड ऑफ फीमर में, ह्यूमेरस इन मैन में, वर्टिब्रेट ऑफ सक्स में।